हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो जहां एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एग्जाम में बैठने के पहले आपका फार्मूले का एक बार रिवीजन होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फार्मूले का रिवीजन काफ़ी तेज़ी से कराएंगे। कंटेंट आपका इंग्लिश में है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जहाँ टाइम देने की ज़रूरत होगी वहाँ पर टाइम देंगे। अब जैसे आपको पहला दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत सबको पता है, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बच्चों वाली चीज़ है, इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको लेंथ निकालना है और आपको एरिया पता है, तो एरिया में अगर आप चौड़ाई का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा लेंथ। अब अगर आपको डायगोनल निकालना है, ये है आयत, इसका डायगोनल निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। ये है बी, ये है एच, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? इन चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? आपको दो भुजा पता है, एल, एल प्लस पी, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। ये आपका स्क्वायर, स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक भुजा अगर पता है तो सिंपल इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक। अगर आपको डायगोनल दिया है तो डायगोनल के रूप में आपका एरिया कैसे निकालोगे स्क्वायर का? अगर डायगोनल आपको दी दिए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक भुजा पता है तो चारों भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4a। ये है इसका आपका पेरीमीटर। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ रूम। अगर आप 4 रूम है, रूम आपका क्या होता है? 3D फिगर होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप थोड़ा फंस सकते हो, तो इसको आप ध्यान रखना। 3D फिगर होता है, तो इसमें आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ द रूम। आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे देगा। आपसे पूछेगा टोटल एरिया, तो चारों वाल का एरिया कितना हो जाएगा? आपको सिंपल क्या करना है? 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो और उसमें क्या कर दो? हाइट से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वाल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप एरिया ऑफ 4 वाल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक। अब इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। इसमें आपको पूछेगा एरिया निकालना है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक हो जाएगा बेस बी इंटू हाइट, तो इसमें डायरेक्ट क्या हो जाता है? बी इंटू हाइट। ये हो जाएगा आपका एरिया। फिर है आपका रोम्बस। रोम्बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है। एनटीपीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं रोम्बस के ऊपर, तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। रोम्बस को अगर हम हिंदी में बोलें, रोम्बस का मतलब होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज भी आपका समांतर चतुर्भुज के ही सेम होता है। ठीक। ये हो गया आपका सम चतुर्भुज का फिगर। यहाँ पे आपको क्या देगा? दो डायगोनल दे देगा। दोनों डायगोनल अगर आपको दिया है, ठीक, आपसे पूछेगा एरिया। दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है बाई 2 कर दो, आपका क्या आ जाता है? एरिया। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, विकर्णों का गुणनखंड बटे 2। फिर है यहाँ पे आपका D1 और D2 क्या है? डायगोनल है। डायगोनल को हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। और अगर आपसे पूछेगा, दो डायगोनल दिया है, आपसे पूछेगा साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस है, ये है आपका समचतुर्भुज। तो चारों भुजाएं क्या हैं? समान, एक समान है, बराबर है। और आप दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? पैरेलल, मतलब कि समांतर होती हैं, ये होता है। तो एक आप साइड निकालोगे, कोई भी साइड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सबका ए ए ए ए। ठीक। अब बेसिकली रोम्बस होता क्या है? आपका एक वर्ग होता है, अगर उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो वो बन जाता है आपका रोम्बस। तो आपका एक साइड कैसे लिख लेता है? हाफ इंटू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहाँ से आपका क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर बहुत ज़्यादा आया है। आपका रोड जो रेलवे का पेपर हुआ TCS, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहीं पे उठाया गया है। अगर आपको ये फार्मूला आता है, डायरेक्ट आप कर लोगे। तो इस फार्मूले को आप जरूर ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये ट्रेंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं, और एंगल सारे क्या होते हैं? 60-60। ठीक। तो ए है, ए है, ए है, तो इसका एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक। इक्विलेटर ट्रेंगल ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर अगला है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का
योगफल कितना है। तो तीनों भुजाएं इसमें सेम है, कोई भी एक भुजा पकड़ो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका योगफल आ जाएगा 3 इंटू साइड। अब इसके बाद अगला है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ आइसोस्केल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का फार्मूला देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। समद्विबाहु है मतलब कि दो भुजाएं इसकी क्या हो जाती हैं, सेम, और जो इसका लंब डालेंगे, जो लंब डालते हैं वो बेस को क्या करता है, दो बराबर भागों में कट करेगा। तो बेसिकली आपका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस पता है बी है, आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, हाइट। तो सिंपल हाइट आप कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। हाइट क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ये आपका क्या निकालना हाइट, तो लंब भी आपको निकालना है। तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से आप बेस के स्क्वायर को घटा दोगे, तो कर्ण का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। आपको यही करना है, आपको सिर्फ इतना फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपको नहीं भी पता है तो भी आप आराम से निकाल लोगे। फिगर आपको मालूम होना चाहिए, ये है ए, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, और जो उस पर लंब डालेंगे वो आधार को दो भागों में काटेगी। ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, कर्ण में से आप अपने बेस को घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये कितना आता है, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच की वैल्यू आप रखो 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यही आपका यहाँ पे लिखा है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। ये आपका अगर जनरल दे दिया है, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको कुछ नहीं कहा है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग, ए बी सी। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो सिंपल आपको एस निकालना पड़ता है। एस क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई की 2। ठीक, ऐसा आप निकाल लोगे। फिर एरिया क्या हो जाता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे आपको ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हों और वो भी अलग अलग, ए बी सी, वहाँ पे ये आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपका बेसिक फार्मूला होता है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, ये आपका राइट हो गया। फिर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रिपोजेडम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपोजॉइडम बेसिकली होता क्या है, अगर आप इसको हिंदी में कहो तो ये होता है आपका समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है, देखो दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर। ठीक, ये हो गया, और इस पे जो लंब है ये डालोगे, ये हो गया इसका लंब। ये होता है आपका समलम चतुर्भुज, जिसको ट्रिपोजॉइडम कहा जाता है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया में आपको क्या होना चाहिए, इसमें होता है 1/2। ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये हो गया इस पे डाला गया लंब। तो यहाँ पे आपको करना है ए सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू एच कर दो। ठीक, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रिपोजॉइडम, जिसको कि समलम चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या किया गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये लंबवत दूरी दोनों के बीच का कितना है, ये हो जाएगा एच से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब इसके बाद है अगला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब सर्किल से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सर्किल आपका ये हो गया, इसकी परिधि, परिधि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। ये कितना होता है, 2πr, ये आप सबको पता है कितना होता है, 2πr। और सर्किल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर, बेसिक सा फार्मूला है। अब अगर आपको दे दिया है, कोई खंड आपको देता है, यह है आपका एक सर्किल, इसको थीटा थीटा मानते हैं, और ये पूछा है ये वाला खंड। अब हम सिर्फ इस वाले खंड की बात कर रहे हैं। ठीक, ये वाला खंड की बात कर रहे हैं। अब आपको पूछा है आर्क, आर्क कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 2πr। टोटल आर का चाप, आर को हिंदी में कहते हैं चाप। टोटल परिधि कितनी है, 2πr, 2π इंटू आर। हम कितने एंगल तक ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360।
थीटा अपान 360। अगर थीटा की वैल्यू 360 हो जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो यही आपका लिखा गया है 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360। ये है उसके आर की। अब इसके बाद है एरिया। एरिया कैसे लिख लेगा? टोटल एरिया कितना हो सर्किल का? पाई आर स्क्वायर, और कितने का लिया गया है? थीटा अपान 360। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सर्किल का पेरीमीटर है, एरिया है, सब में मल्टीप्लाई करना है थीटा अपान 360 का। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, जो भी आपसे पूछे। अब इसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो इसमें 1/2 आर्क ए बी इंटू आर, ये आपका एरिया आ जाएगा। एक और बचा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब ये लास्ट आपका बचा हुआ है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इन पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। अगर आपको समांतर चतुर्भुज के दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। अगर इसमें बेस और हाइट आपको पता है, बेस और हाइट पता है, तो बेस और हाइट का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है? एरिया आ जाएगा। ठीक। लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपको दे देगा एक पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम। ठीक। इसमें आपको देगा इसका ये ए दे देगा, ये बी दे देगा, और दोनों इसके विकर्ण की एक लंबाई दे देगी। इसके विकर्ण की लंबाई आपको देगी डी। अब आपसे पूछेगा पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करो। सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं। देखो, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर। ठीक। तो जो भी इसका विकर्ण है, जो इसका विकर्ण है, ये क्या करेगा? इस पूरे पैरेललोग्राम को दो भाग में बांटेगा। ठीक है। विकर्ण दो भाग में बांट रहा है। अब अगर हम विकर्ण को इस तरह ले लें, कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ठीक। अगर हम ये वाला पोर्शन ले लें, तो ये आपको दिख रहा है कोई एक ट्रायंगल। ठीक। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसमें हम 2 से गुणा कर दें, तो आपका एरिया आ जाएगा। ये है आपका डी, ये है आपका ए, और ये है आपका बी। अभी हमने आपको बताया ट्रायंगल में जहाँ तीनों साइड अलग अलग हैं, वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सी की जगह यहाँ पे क्या है? डी। यही आप देखोगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी दिया है। ठीक। अभी हम क्या निकाले हैं? ये है ट्रायंगल आपका। ठीक। एक ट्रायंगल में हम निकाल चुके हैं। टोटल हमको पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपली 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। ये हो गया आपका रोम्बस का एरिया। ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। आपके काम की वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।